तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ, तुम लोगों ने अगर इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हो तो हाँ वो तुम देख सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो उधर से जा सकते हो और तुम लोग देख सकते हो। बाकी इधर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है उन लोगों के मिशन के बारे में, यानी उन लोगों को एक वार को रोकना है और उसके साथ ही इसके लिए कुछ की पर्सन है जो कि उन लोगों को यानी उन सारे की पर्सन के पास को जाना है और उसके बाद जो उसका मिशन है उसके कंप्लीट करना है। लेकिन इसके लिए उसको चाहिए एक फैमिली जो कि उसको मिल गई है, यानी एनिया जो कि उसकी बेटी है एक बाली, और उसके साथ ही प्रिंसेस यानी एक वाइफ जो कि उसको मिल गई है इसके पहले वाले एपिसोड में। अब वो लोग अपने के लिए रेडी है, यानी जो लोग का मिशन है वो अब से स्टार्ट होने वाला है और इसलिए वो लोग अपने मिशन में रेडी होते हैं। वेल इसके बारे में देखा सिर्फ यॉर को, जहाँ पर यॉर आ गई थी ट्वाइलाइट के होम में क्योंकि अब से और इधर ही रहने वाली है। वेल इसके बाद इधर वो देखती है जो ट्वाइलाइट का होम होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। वेल इसके बाद इधर यॉर अंदर आ जाती है जहाँ पर यॉर के पास इतना ज्यादा सामान नहीं होता, तो इसलिए ट्वाइलाइट बोलता है वैसे तुम्हारे साथ इतना ज्यादा सामान नहीं है। यहाँ पर यॉर बोलते हैं हाँ, इधर यॉर बोलते हैं हाँ, और इसके बाद इधर वो लोग यॉर के जो सामान होता है उसको ठीक करने लग जाते हैं। और इसी बीच इधर यॉर एक सर्टिफिकेट को देखती है जो कि होता है एक मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर ट्वाइलाइट बोलता है मेरा दोस्त है उसने मैरिज सर्टिफिकेट हमें दिया है, यानी 2 साल पहले ही हमारा जो शादी है वो हो गया है, इसलिए अब टेंशन की कोई बात नहीं है। वेल इसके बाद वो लोग इधर मन में कुछ बातों को सोचने लग जाते हैं, जहाँ पर ट्वाइलाइट सोचता है एनिया का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए अब ट्वाइलाइट को रेडी होना पड़ेगा, यानी ट्वाइलाइट और यॉर और एनिया को रेडी होना पड़ेगा। जहाँ पर जो यॉर होती है वो भी कुछ और ही सोच रही होती है, यानी यॉर के भी जो शॉपकीपर है उसने भी इधर रहने के लिए दिया है और इसीलिए वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी है और ऐसे वो दोनों कुछ और ही सोच रहे होते हैं और इस बात को एनिया भी सुन लेती है। वैसे हाँ तुम लोग अगर नहीं पता मैं फिर से बोल देता हूँ, जो एनिया है वो टेलीपैथी का यूज कर सकती है, यानी वो दूसरों के मन की बातों को सुन सकती है। इसके बाद एनिया यॉर को ले जाती है घर में, यानी घर के जो सारे जगह है उसको दिखाने के लिए, जहाँ पर एक एक करके जो घर के टॉयलेट होते हैं या फिर किचन होते हैं ये सब दिखा देती है। उसके बाद एनिया यॉर को अपना होम भी यानी अपना रूम भी दिखा देती है। के बाद इधर एनिया यॉर को ले आती है यॉर के रूम में, जहाँ पर यॉर आके देखती है जो यॉर का रूम होता है ये बहुत बड़ा होता है। यानी गाइस इस घर को देखकर कोई भी नहीं बोल सकता है कि इधर कोई स्पाई रहता है, क्योंकि ये एक फैमिली का रूम होता है जो कि हाँ ट्वाइलाइट ने इसको सिलेक्ट किया था। और इधर यॉर अपने रूम को लेकर बहुत सारा हैप्पी होते हैं। और इसके बाद इधर ट्वाइलाइट आ जाता है बहुत सारा सामान लेकर, पर ट्वाइलाइट बोलते हैं वैसे ये रूम इतना ज्यादा साफ नहीं है तो इसलिए मैं भी तुम्हारा हेल्प करने वाला हूँ इस रूम को साफ करने के लिए। और इस बात को सुनकर जो एनिया होती है वो भी बोलने लगती है, वो भी हेल्प करना चाहते हैं, जहाँ पर ट्वाइलाइट बोलते हैं नहीं एनिया तुम ये सब नहीं कर सकते हो क्योंकि इससे पहले भी तुमने ये किया है जो कि सब तुम गलती करती हो, तो इसलिए तुम्हें ये नहीं करना है। और इसको सुनकर इधर एनिया अपसेट हो जाती है। खैर ऐसे इधर वो लोग बातें करते हैं के बाद इधर से लॉयड यानी ट्वाइलाइट जाने लगता है, लेकिन पीछे से इधर ट्वाइलाइट को अपने रूम में बुलाती है और उसके बाद वो लोग बातें करते हैं। और इसी बीच यॉर बोलती है उसके पास कोई भी ऐसा सूटेबल ड्रेस नहीं है उसको पहनकर वो एंट्रेंस एग्जाम में जा सके। ट्वाइलाइट बोलते हैं क्या तुम्हारे पास नहीं है, जहाँ पर बोलते हैं हाँ मेरे पास नहीं है, तो इसलिए ट्वाइलाइट बोलते हैं तो ठीक है हम लोग टेलर के पास चले जाएंगे। इसके बाद वो लोग खाना बनाते हैं और इसी बीच इधर एनिया बोलती है उसे भी कॉफी पीना है, लेकिन इधर ट्वाइलाइट उसे कॉफी पीने नहीं देता है क्योंकि ऑब्वियसली एनिया एक छोटी बच्ची है। इसके बाद वो लोग कॉफी पीने के लिए आ जाते हैं अपने रूम में यानी ड्राइंग रूम में, और इसके बाद वो लोग कॉफी पीने लग जाते हैं। और इसी बीच ट्वाइलाइट कुछ कुकीज को लाता है इधर और उसको देखकर यह बोलती है वैसे ये कहाँ से आए, जहाँ पर ट्वाइलाइट बोलता है ये उसने खुद ही बनाए हैं। वैसे ये ट्वाइलाइट के लिए पहली टाइम था यानी पहली बार के लिए था ये कुकीज, लेकिन अच्छे ही होंगे। जहाँ पर यॉर बोलते हैं हाँ ये तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और उसके बाद एनिया बोलती है उसने भी ये कुकीज बनाए हैं। इस बात को सुनकर ट्वाइलाइट बोलता है कि एनिया तुम जब भी इधर हेल्प करने के लिए आती हो तुम काम बढ़ा देती हो। वेल इसके बाद इधर वो लोग अपने बातों में बिजी हो जाते हैं और इसी बीच ट्वाइलाइट सोचता है जो उन लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है तो इतना इजी नहीं होने वाला, तो इसीलिए वो एनिया और यॉर के इंटरव्यू लेने लग जाता है। जहाँ पर इधर एनिया होती है वो अपने बारे में अच्छे से नहीं बोल पाती है, यानी जो क्वेश्चन इधर पूछता है एनिया से, जहाँ पर जो एनिया होती है वो कुछ और ही बोल रही होती है, तो इसीलिए ट्वाइलाइट बोलता है नहीं एनिया तुम्हें सीखना है। वेल इसके बाद ट्वाइलाइट कभी इंटरव्यू लेने लग जाता है, जहाँ पर जो यॉर होती है वो भी इधर बहुत ज्यादा ही नर्वस होती है और उसके साथ वो असली बातें बोल रही होती है, जैसे उसका पति है एक स्पाई और उसके साथ ही खून खराबे के बारे में इधर वो बोल रही होती है, जो कि अच्छा बात नहीं था। और इसीलिए इधर ट्वाइलाइट समझ लेता है जो उसका मिशन होने वाला है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी बहुत साल हो गया है और इसी के बीच में उसने बहुत सारे मिशन को कंप्लीट किया है, लेकिन शायद से ये एक ऐसा मिशन है जो कि वो गिव अप कर देगा, यानी वो नहीं कर सकता है, तो वो थोड़ा गुस्सा है। खैर इसके बाद वो बोलता है तो ठीक है हम लोग एक वॉक के लिए चलते हैं।
इसके बाद वो लोग आ जाते हैं बाहर, जहाँ पर जो एनिया होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके साथ इधर योर भी हैप्पी होती है क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग अब फ्री थे। वेल इसके बाद इधर एनिया और को बोलती है मदर हम लोग अब एक साथ है तो इसलिए आप मेरा हैंड पकड़ सकते हो, आप मेरा हाथ पकड़ सकते हो। वेल इसके बाद इधर वो लोग हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन इसके बीच इधर एनिया योर के मन की बातों को सुनती है जो कि बहुत ज्यादा स्कैरी थे, तो इसलिए एनिया योर का हाथ छोड़कर इधर वो डरने लगती है। वेल इसके बाद इधर ट्वाइलाइट बोलता है मेरे पास कुछ टिकट्स है एक शो के लिए, तो क्या वो लोग चलेंगे, जहाँ पर वो लोग भी एग्री हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं शो देखने के लिए, जहाँ पर मैंने क्या सुना है इधर वो लोग आए थे एक क्लासिकल ओपेरा शो में, जहाँ पर एक लेडी गाना गा रही होती है, वैसे एक ओपेरा होता है, इसलिए जो एनिया होती है वो सो गई थी और उसके साथ जो योर होती है उसका घर भेजा गर्म हो गया था। इसके बाद वो लोग आ गए थे एक म्यूजियम में और इसके बारे में दिखाया जो एनिया होती है वो एक नंगी पिक्चर को देख रही होती है, शायद से एनिया को पसंद आ भी गया था और उसके बाद इधर एनिया ट्वाइलाइट को बोलती है ऐसे ये लेडी नंगी क्यों है, और उसके बाद वो देखते कुछ मूर्तियों को जो कि कटे हुए थे, तो इसलिए वो बोलने लगती है ये तो चॉप्ड है। तो हाँ तुम लोग बोल सकते हो एनिया नहीं जानते हैं इन सब के बारे में, तो इसलिए एनिया ये सब बातें कर रही होती है। वेल इसके बाद इधर ट्वाइलाइट देखते है योर को, जहाँ पर योर गला काटने वाला मशीन को देख रही होती है और इससे योर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी, यानी योर ऐसे थ्रोन प्रिंसेस नहीं कहलाती है। के बाद वो लोग आ जाते एक जगह में यानी चाइल्ड सेक्शन में, जहाँ पर इधर एक जगह में आकर ड्राइंग करने लगती है। वैसे ये एक ड्राइंग करने का एक जगह था जहाँ पर बच्चों को बहुत सारा जगह मिलता है ड्राइंग करने के लिए, तो इसलिए जो एनिया होती है वो जो ड्राइंग करने लग जाती है और इसको देखकर एनिया और योर एक साथ ही कॉफी पीते हैं। और थोड़ा टाइम के बाद ही इधर ट्वाइलाइट सोचते है वैसे एनिया क्या कर रही है, तो इसलिए वो चला जाता है एनिया को देखने के लिए। जब जो एनिया होती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि उसने बहुत ही बड़ी ड्राइंग किया था, इसलिए इधर एनिया सोचती है अगर मैं इसको फादर को दिखा दूंगी तो जो मेरा सीक्रेट पावर है वो मेरे फादर को पता चल जाएगा, तो इसलिए वो इस पेंटिंग को ढकने लगती है। लेकिन जो एनिया का बॉडी होता है वो तो पेंटिंग को ढकने के लिए कंफर्टेबल नहीं था, तो इसीलिए इधर ट्वाइलाइट सब कुछ देख लेता है और उसके बाद वो इस पेंटिंग का मतलब बोलने लगता है। ऐसे हाँ ट्वाइलाइट एक स्पाई है, तो इसीलिए ये सब ट्वाइलाइट के लिए एक बहुत ज्यादा काम था। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते एक टेलर में। ऐसे वो लोग इधर आए थे योर का कपड़ा सिलाने के लिए, यानी योर को एक अच्छा ड्रेस चाहिए था, तो इसीलिए वो लोग इधर आए थे। खैर इसके बाद इधर योर देखने लग जाती है लोगों को, जहाँ पर योर बोलते हैं उसको रेड या फिर ब्लैक ही कपड़े चाहिए। ऐसे हाँ मैं तुम लोग को बोल लेता हूँ योर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है क्योंकि उसे एक अच्छा कपड़ा मिलने वाला था। उसके बाद वो अपने मन में कुछ सोचती है और सही जानकर एनिया बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। खैर इसके बाद वो लोग चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते जो शॉपकीपर्स होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं योर ने एक बहुत ज्यादा अच्छा बंदा ढूंढ लिया है, यानी उसके लाइफ में एक बहुत ज्यादा अच्छा बंदा आ गया है जो कि है ट्वाइलाइट। वेल इसके बाद इधर वो लोग ऐसे बातें करते हुए जा रहे होते हैं, ट्वाइलाइट और योर एक साथ बातें करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पर ट्वाइलाइट बोलते हैं तो तुम्हें भी ड्रेस अपना मिल गया है, और योर बोलते हैं हाँ, और उसके बाद इधर ट्वाइलाइट बोलता है वैसे तुम सभी कपड़ों में अच्छी लगती हो, तुम सब कपड़ों में अच्छी लगती हो। बात को सुनकर इधर योर शर्माने लगती है। वेल इसके बाद इधर वो लोग आ गए थे फोटो शॉप में और इसके बाद वो लोग जो अपना फोटो होता है यानी एक फैमिली फोटो होता है उसे खींच लेते हैं और इसके बाद वो लोग चले जाते हैं मीटिंग में, जहाँ पर एक इडियट मीटिंग दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एनिया को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ऑब्वियसली इधर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि और ही सोच रहे होते हैं और उसके साथ ही वैसे भी एक बच्चे को ये सब कहाँ पसंद आएगा। वेल इसके बाद इधर एनिया गिरने वाली होती है, लेकिन जो ट्वाइलाइट होता है वो एनिया को पकड़ के इधर से ले जाता है, तो इसलिए एनिया इधर शांत हो जाती है। लेकिन थोड़ा दूर आने के बाद इधर एनिया बोलती है उसे भूख लगी है, इसलिए ट्वाइलाइट बोलते हैं लेकिन थोड़ा टाइम पहले ही तुम बहुत ज्यादा बीमार लग रही थी, अब तुम्हें क्या हो गया। वेल इसके बाद वो लोग चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, पर ट्वाइलाइट देखता है एनिया को और इधर एनिया खा रही होती है और उसके बाद वो देखता है योर को, जहाँ पर जो योर होती है वो एक नाइफ को ही चू रही होती है और उससे शायद से योर अट्रैक्ट हो चुकी थी, तो या तुम लोग बोल सकते हो शायद से योर सब कोई पसंद करती है। खैर इसके बाद जो इधर ट्वाइलाइट होता है वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि जो उसका मिशन होता है वो हाँ उसके सामने बिखर रहा था, नहीं वो क्या कर सकते अपने मिशन में। खैर इसके बाद वो इधर बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, तो इसलिए योर बोलती है क्या हम कहीं बाहर जा सकते हैं वो बढ़ाने के लिए, जहाँ पर लॉयड बोलता है हाँ। उसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक पार्क में जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होता है और इसके बाद इधर योर बोलने लग जाती है अपनी बातों के बारे में, यानी जो ये जगह है ये योर को बहुत ज्यादा पसंद है और इधर आके योर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इधर ये सब बातें योर ऐसे कह रही थी, तो इसलिए इसके बाद ही योर बोलते मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम लोगों को बोर किया है तो, और इसके बाद ही क्या बोलते हैं ऐसा कोई भी बात नहीं है, ये जगह मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद में देखा ट्वाइलाइट को, जब ट्वाइलाइट एक जगह देख रहा होता है मतलब लोगों को देख रहा होता है और इसी बीच वो देखते एक पर्सन को जो कि धीरे धीरे एक ओल्ड लेडी के पास आता है और उसके बाद ही जो वो अपना पेस होता है वो बढ़ा देता है और उसके बाद ही वो उस ओल्ड लेडी को देख के ओल्ड लेडी का एक सामान यानी वॉलेट चुरा के इधर से भाग जाता है।
इसको देखकर ट्वाइलाइट सोचता है वो क्या कर सकता है, लेकिन इसी बीच जो और होते हैं वो अपने स्पीड का यूज करके उस बंदे के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन जो बंदा होता है वो बहुत पहले भाग गया था, यानी वो इधर गायब हो जाता है। तो इसलिए इधर यार नाकाम होती है। उसके बाद इधर यार उस ओल्ड लेडी के पास आकर बोलने लगती है, बंदे को तो मैं पकड़ नहीं पाया, लेकिन आपको मैं अपने दिल में तोड़ सकती हूँ। जहाँ पर वो ओल्ड लेडी बोलती है क्यों, और उसके बारे में दिखा सिर्फ ट्वाइलाइट को। जब ट्वाइलाइट सोचता है तो यार ने किया है ये बहुत ज्यादा अच्छा काम था, लेकिन वो यार के लिए दुखी है क्योंकि यार इधर कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए इधर ट्वाइलाइट आ जाता है एक पब्लिक जोन में, और उसके बाद वो देखते हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन इधर ट्वाइलाइट को समझ में नहीं आ रहा था वो किसको पकड़ेगा, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग हैं और उसके साथ ही ट्वाइलाइट कैसे सोच सकता है। पर इसके बारे में दिखा सिर्फ एनिया को, जब पर एनिया सारे लोगों की थिंकिंग सोचती है और उसको जानकर उसे बहुत ज्यादा अलग ही फील होता है। यानी तुम लोग बोल सकते हो एनिया इतना सारा लोगों का थिंकिंग एक साथ अगर अपने दिमाग में घुसाएगी तो ऑब्वियसली उसका जो सर है वो तो दर्द करेगा ही। तो इसलिए ट्वाइलाइट बोलता है तुम्हें क्या हो गया, और इसके बाद इधर एनिया एक पर्सन की थिंकिंग को समझ लेती है। यानी एक पर्सन होता है जो कि एक औरत के बारे में सोच रहा होता है और उसके साथ ही उसका जो बिहेवियर होता है वो भी कुछ और होता है। और उसके बाद इधर एनिया ट्वाइलाइट को उस बंदे को दिखा देती है, जब ट्वाइलाइट भी देख लेता है उस बंदे को और उसे समझ में आ चुका था जो ये बंदा है चोर है। तो इसीलिए सोच रहा होता है वो क्या करेगा, और इसी बीच जो और होती है वो भी इधर आ जाते हैं। तो इसलिए एनिया को और के हाथ में देखकर इधर से वो डायरेक्टली जंप करके चला जाता है उस बंदे को रोकने के लिए, और इसके बाद ही वो उस बंदे के ऊपर एक बहुत ज्यादा भयंकर जंप मारकर उस बंदे को रोक लेता है। और उसके बाद हमें दिखा जाए जो वो बंदा होता है वो इधर ढेर हो जाता है, और उसके बाद ट्वाइलाइट बोलने लगता है मैं एक स्पाई हूँ, और उसके साथ ही ये एक पॉकेट मार है जो कि दूसरों का पॉकेट चोरी करता है, इसलिए किसी पुलिस को बुलाकर इसको जेल में डाल देना। और उसके बाद वो जिससे चला जाता है। और उसके बाद में दिखा जाता है शाम का सीन, जहाँ पर दिखा जाता है हॉस्पिटल में, और इधर जो ओल्ड लेडी होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो साथ ही उनके साथ हैंडशेक कर रही होती है और वो बोल रही होती है यार तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। जहाँ पर यार बोलते हैं नहीं जो मेरे हस्बैंड है उसने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया है। उसके बाद जो ट्वाइलाइट होता है ट्वाइलाइट के साथ भी वो ओल्ड लेडी एक साथ हैंडशेक करने लगती है, और इसके बाद इधर ट्वाइलाइट सोचने लग जाता है हाँ ये तो उन लोगों का काम ही है। वेल इससे यानी इस हादसे से बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और उसके बाद वो यार को बोलता है जो हमारा पेस है वो भी बढ़ चुका है, यार जो हमारा पेस है वो बढ़ चुका है। इसको सुनकर यार बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। और इसके बाद वो दोनों को देखने लगते हैं प्यार की नजरों से, जहाँ पर एनिया दोनों को बोलती है आप दोनों क्या फ्लर्टिंग कर रहे हो, जहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद इधर जो ओल्ड लेडी होती है वो बोलने लगती है इतनी अच्छी फैमिली है ये। वह इसके बाद इधर वो लोग आ जाते हैं शाम को अपने घर में, और इसके बाद जो इधर यार होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वह इसके बाद वो दिखे रात को यहाँ पर इधर यार बना रही होती है, और इसी बीच ट्वाइलाइट बोलते हैं वैसे एनिया अब तुम फ्री हो तो इसलिए क्या तुम रेडी हो अपने इंटरव्यू के लिए। इधर एनिया बोलते हैं हाँ, और इसके बाद इधर ट्वाइलाइट ऐसा सवाल पूछता है, जहाँ पर जो एनिया होती है पहले टाइम तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपना आंसर देती है, लेकिन इसके बाद ही एनिया फिर से जो अपना रंग है उसे दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो इसीलिए इधर फिर से ट्वाइलाइट निराश होता है और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। वैसे ये एक बहुत ज्यादा हैप्पी फैमिली है, तो हाँ इस तरह से ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। अगर एपिसोड देखकर पसंद आया है तो एक लाइक और उसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड बस आज के लिए इतना ही।